एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंजॉय लाइफ विद नीरजा। कैसे हैं आप सब? तो ये देखिए आज कौन आया है। आज आए हैं नागराज। तो बंद कर ये लो, जो मुझे हैं बंद कर लो। सपेरे वाले भैया, बाहर ये आ रहा है। आते रहते हैं। तो आदि देखा ये तूने? जब भी जल्दी आते से हैं ना हाथ तो मैं जोड़ ले। आदि को बुलाकर सांप ज़रूर हाथ दिखाती जोड़ ले। हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको भी ये सांप मैंने नहीं दिखाऊं। देखा इसको चलते तो हुए। बाबू चलते हुए नहीं नागराज देखते है सांप भैया, को। हाथ जोड़ लीजिए नागराज बस को। हाथ जोड़ लो। और डर तो लगता है, हम लोग दूर खड़े होते हैं फिर भी डर लगता है, लेकिन मम्मा ये मुझे नाचता पता है। है कि इन्हें किस तरीके से किया जाता है। इनके जो मतलब जो इनके दांत होते हैं ना, नाचता जिनमें है। जहर वगैरह होता है, वो सब इनका निकाल दिया जाता है। और वैसे ज़्यादातर जहाँ सांप जो होते हैं ना वो जहरीले नहीं होते हैं, ये भी मुझे पता है, मैंने पढ़ा है अपने साइंस में। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर लूँ। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मैं बना रही हूँ खाना। खाने में मैं बना रही हूँ सोया वड़ी की सब्ज़ी। जो सांप वाली क्लिप थी वो सुबह की थी। सुबह में मैंने और कोई वीडियो शूट नहीं किया था, और शाम को मैं सोया वड़ी की सब्ज़ी बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं। रेसिपी मैंने इस वाली वीडियो में शेयर नहीं की है, क्योंकि मैं पहले ही आप लोगों के साथ में सोया वड़ी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको ये जो रेसिपी है सोया वड़ी की ये दोबारा देखनी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं फिर कभी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए, मैं जो मेरा छोटा मोटा काम है वो सारा का सारा कंप्लीट कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये है अगली सुबह, और आप देख रहे हैं कि बारिश जो है वो कितनी तेज़ हो रही है। और पूरी रात बारिश हुई है, रात को 10 बजे से लेके और सुबह 9 बजे तक 11 घंटे लगातार बारिश हुई है। उसके बाद मौसम जो है थोड़ी देर के लिए ये तो नहीं कहूँगी कि खुला था, लेकिन हाँ बारिश जो है वो ज़रूर बंद हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि बारिश ने तो भैया अच्छे तरीके से ठंड को बहुत हाई लेवल पे पहुँचा दिया है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सबसे पहले वेलकम टू एंजॉय लाइफ विद नीरजा। अभी वेलकम इसलिए कर रही हूँ, वेलकम मैं कल भी कर चुकी थी, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं कर पाई थी, तो वीडियो जो है ठीक से शूट नहीं हो पाया था। तो मैंने कहा कल वाले ब्लॉग को आज की मॉर्निंग तक लेकर आती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैप लगा रखी है, जैकेट पहन रखी है, उसके नीचे मैंने स्वेटर पहन रखा है। तो आप सोच सकते हैं कि ठंड किस लेवल पे हो गई है, क्योंकि पूरी रात मतलब साढ़े
10:30 बजे से लेकर और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, बारिश कंटिन्यूअस हो रही है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बारिश में ठंड ने क्या हाल मचा रखा होगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सुबह की बारिश दिखा दी है वीडियो में। और ठंड जो है ना वो कंटिन्यूअस बढ़ती चली जा रही है। हालांकि जनवरी फरवरी में ठंड रहती है, पर ये बारिश ना एक आती ही है ठंड को बढ़ाने के लिए कि भाई हाँ आपको एहसास हो जाए कि ठंड भी है। क्योंकि क्योंकि इस टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ठंड जो है बहुत ज़्यादा टाइम तो रहती नहीं है, लेकिन जितनी भी रहती है ना उतने में पूरा बैंड बजा के जाती है। तो मैं चाय बना रही थी, तो मैं चाय में ज़रा चाय पत्ती और चीनी डाल देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ मैं आप लोगों को बता दूँ। चीनी ख़त्म हो गई है, चीनी वाले डब्बे में मैं चीनी को रिफिल कर रही हूँ। मैं यह सब बड़ा डब्बा है मेरा चीनी का, इसमें मैं चीनी को स्टोर रखती हूँ। 5 किलो का डब्बा है ये। और अब मैं चाय में डालूँगी चीनी। उस टाइम चीनी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने आपको बोला नहीं, मैंने डाला नहीं। हाँ जी, तो अब मैं थोड़ी देर आपसे फिर से बात कर लेती हूँ। पता है अभी दूध वाले भैया भी नहीं आएंगे, बेचारे वो भी कैसे आएंगे, इतनी बारिश में बाइक पे आना पॉसिबल नहीं है। ठंड ऐसी है, देखो घर परिवार तो सबके ही हैं, बच्चे उनके भी होंगे, वाइफ उनकी भी होंगी। तो ऐसे बारिश के मौसम में तो अच्छा हुआ कि मैंने कल जो दूध था ना, जो कल वाला दूध था, उसे मेरी आदत है मैं रात को जब भी दूध जमाती हूँ तो 1 गिलास दूध में बचा कर रख लेती हूँ। लेकिन कल रात को मैंने दूध जमाया नहीं, क्योंकि दही कल का रखा हुआ था। और दही सर्दियों में मैं तो खैर खाती ही नहीं हूँ। और जो मेरे हस्बैंड हैं उनको थोड़ी बहुत चाहिए होती है, 1-2 चम्मच, क्योंकि वो भी नहीं खाते हैं ज़्यादा, सर्दियों के टाइम पर नहीं खाते हैं। और बस मेरे आदि को दही चाहिए होता है, उसे सुबह शाम दोनों टाइम दही चाहिए होता है। तो उसके लायक आधे लोटे से भी ज़्यादा दही रखा हुआ था मेरे पास में। तो मैंने कहा यार क्यों दूध जमाना, तो मैंने कल रात को दूध नहीं जमाया था, उसकी वजह से दूध जो है रखा हुआ है। दूध वाले भैया नहीं भी आएंगे ना, तो उसके लिए भी आदि के लिए भी दूध का अरेंजमेंट हो जाएगा। फिलहाल मेरी चाय बनने वाली है, गर्मा गर्म चाय। और ये लोग भी सो रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में तो ये भी काम पे नहीं जा पाएंगे जब तक बारिश नहीं रुकेगी। तो फिर मैंने कह दी, मुझे जब एक दिन मिल रहा है अच्छे से रेस्ट करने का, सोने का मॉर्निंग में, तो फिर सो लो। क्योंकि रोजाना में ये टाइम नहीं मिलता है, रोजाना में इनको जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी उठ के रोज़ तैयार होकर भागना पड़ता है। लोगों को हफ्ते में तो छुट्टी मिलती है, इनको हफ्ते में भी नहीं मिलती है। मिलती क्या है, मतलब खुद की मर्जी है, देखो काम करना है इनका। ये कोई जॉब तो करते नहीं है, इनका डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। तो बिजनेस में तो भैया देखो फिर अपनी मर्जी है, चाहो तो लेट उठो, चाहो तो जल्दी उठो। ये जल्दी उठते हैं, जल्दी उठ के और अपना सारा काम जो भी है वो करते हैं, और 9-9:30 बजे तक ये निकल जाते हैं घर से। और आज जो है बारिश का मौसम है, तो फिर मैंने ही बोल दिया, मैंने कहा यार सो लो ना थोड़ी देर। मैंने कि क्या है रोज़ रोज़, क्योंकि फिर सारा दिन भागते हैं, रात में भी थोड़ा लेट हो ही जाता है, कई बार लेट आते हैं, कई बार 10 बज जाता है, 11 बज जाता है। फिर आने के बाद भी थोड़ा बहुत जो सारे दिन का डेटा होता है उससे रिलेटेड काम वाम करते हैं अपना, तो वही दिन को 11:30 12 भी बज जाता है, 1 भी बज जाता है। तो मुझे यार सो लो, आज तुम अपनी नींद पूरी कर लो। लेकिन हाँ ये है कि अब मैं चाय बना कर उन्हें उठाऊँगी, क्योंकि 8 बजने वाले होंगे। इससे ज़्यादा लेट वो खुद भी नहीं सोएंगे, मैं नहीं जगाऊंगी ना तो खुद ही उठ के बैठ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं उन्हें जगा दूँ जाकर। चाय में बॉयल आ गया है, तो चलिए बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं चाय बनाते बनाते। तो मैं आपसे चाय बनाने के बाद में फिर मिलती हूँ, जो भी नेक्स्ट काम मैं करूँगी उसके साथ में।
मैं नहा कर आ चुकी हूँ। उससे पहले मतलब मैंने चाय बनाई थी, तब मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था गर्मा गर्म चाय ठंड के मौसम में। और अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ और अब मैं मेरे बाकी के काम करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना इस वाले व्लॉग को यहीं पर एंड किया जाए, क्योंकि ये व्लॉग कल से चल रहा है, क्योंकि अब मुझे फिर नया व्लॉग स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा चलो पहले इस वाले व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आप लोगों से टाटा बाय बाय कर लेते हैं और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं। और वो रिक्वेस्ट क्या है, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं रील्स बनाती हूँ, अगर आपको रील्स देखने का शौक है तो आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और अच्छी अच्छी रील्स के मज़े ले सकते हैं। और तो क्या कहें भैया, ठंड जो है काफ़ी अच्छी हो रखी है इस टाइम पे। अभी मतलब इस तरीके से जब बारिश होती है ना, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन जो है वो इस चीज़ को लेकर हो जाती है कि है ना मतलब किसानों के लिए कैसा रहेगा ये, क्योंकि किसानों के लिए अगर ख़राब रहा तो फिर क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, और अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसका असर फिर हम लोगों पर ही होगा। तो मैंने ना आज सुबह पापा को फ़ोन लगाया, क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है। सुबह पापा को फ़ोन लगाया, मैंने पापा से पूछा तो पापा बोले कि नहीं ये बारिश बहुत अच्छी है किसानों के लिए। तो मैंने कहा चलो किसानों के लिए अच्छी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो भैया देखो शहरों में रह रहे हैं, हमें कौन सी खेती करनी है खेतों में जाके। तो मैंने कहा हम लोग के लिए तो इतना कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ बस ये कि ठंड बढ़ रही है। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा चलो पापा किसानों के लिए बढ़िया है तो फिर तो चाहे हो जाए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊंगी जो वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा क्योंकि कुछ चीज़ें पहले की पड़ी हुई होती है। तो जो जैसे गर्मियों की बारिश को मानसून बोला जाता है ना, ऐसे सर्दियों की बारिश को मावट कहा जाता है। ठीक है, मावट कहा जाता है। ये मैंने पढ़ा था एसएसटी में, तो मुझे आज सुबह से याद आ रहा था। फिर पापा भी एकदम से बोल गए अरे तो मावट की बारिश है। तो मैंने कहा हाँ पापा मावट बोलते हैं इस चीज़ को, मुझे याद है जो सर्दियों में बारिश होती है। क्योंकि पापा ने बताया कि इस टाइम पे चना सरसों जो है खेतों में हो रखे हैं, और बोले गेहूं की फसल के लिए भी ये पानी, ये वाली बारिश बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो बारिश होती है ना, क्योंकि बारिश का पानी सीधे आसमान से आता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई लेवल पे होते हैं, तो वो फसलों के लिए जो है खाद का काम भी करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी, जो कि मैंने पापा से बात करी तो मुझे मिली, और मुझे मिली तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मैं स्टार्ट करती हूँ नया व्लॉग। और तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए इस प्यारे से व्लॉग को, जो कि कल रात से ही कंटिन्यूअस बना आ रहा है, और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग में फिलहाल करने जा रही हूँ। तो चलिए फिर से मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।